गिरिराज जी को स्थापित करते हैं। 56 भोग लगाए मैया ने। भगवान को 56 भोग ही क्यों लगते हैं? 57, 58, 60 या 55 या 50 क्यों नहीं? 56 भोग क्यों लगते हैं? क्योंकि मैया यशोदा कन्हैया को रोज 8 बार खवाती थी। कितनी बार? आज भी जगन्नाथ भगवान को 8 बार भोग लगता है सवेरे से। भगवान दिन भर खाते हैं, काम ज्यादा है ना। सबसे ज्यादा भोग कहां लगता है भगवान जी को? जगन्नाथ जी को। खिचड़ी से शुरू होता है, कर्माबाई की खिचड़ी 8 बार रोज खवाती है मैया यशोदा। और जब गिरिराज जी उठाए ना तो 7 दिन तक कुछ खाया ही नहीं। मैया बड़ी घबराई, मेरे लाला भूखो है गयो। अब मैया ने जैसी कन्हैया ने पर्वत रखा तो 8 प्रकार के भोजन के हिसाब से 7 दिन का इकट्ठा रख दिया, तो 8 7 56 हो गया। 56 भोग रख दिया, एक बार मैया खा लिया तो 56 भोग की परंपरा मान्यता स्टार्ट हो गई। साथ ही 56 भोग का हमारे देश में भगवान जी को खुशी से, प्रसन्न चित्त से लोग लगाते हैं और लगाना भी चाहिए। भगवान तब से 56 भोग की परंपरा चालू हो गई। आज यमुना पर स्नान करने नंद बाबा जी गए, वो वरुण लोक उनको वरुण देवता ले गए और उन्होंने सारा समय वरुण लोक में गुजारा। भगवान गए और लेकर आए। सारे ब्रज में नंद बाबा ने बताया कि मेरे कन्हैया जो है सामान्य बालक नहीं है, ये तो भगवान है। इसने पूरे वरुण लोक में सबकी बोलती बंद कर दी। हमारा छोरा कोई सामान्य ना है, ये तो भगवान है। ये काम भगवान ही कर सके और कोई ना कर सके। अब हाथ जोड़ के सारे ब्रजवासी बोले, लाला सच्ची बताइयो का तू भगवान है? हाँ, यदि मैं भगवान होंगे तो बोल का करेगो लाला? अरे भैया करेंगे का, एक बार तेरे बैकुंठ को देखने की इच्छा है, एक बार अपने बैकुंठ को दिखाई दे लाला, एक बार अपने बैकुंठ को दर्शन कराए दे। सारे ब्रजवासी बैकुंठ गए और बैकुंठ को देख कर ना ब्रजवासियों ने कहा, जो सुख वृंदावन में है वो बैकुंठ में भी ना है। वृंदावन की महिमा बैकुंठ से बहुत बड़ी है। बैकुंठ में भगवान है, भगवान की कथा नहीं। वृंदावन में भगवान भी है और भगवान की कथा भी है। जब भगवान राम अपनी लीला पूरी करके चले तो हनुमान जी से कहा, हनुमान जी चलो हमारे साथ। हनुमान जी बोले कहाँ? बोले बैकुंठ साकेत। हनुमान जी बोले वहां आपकी कथा है? राम जी बोले वहां तो हम ही हैं, कथा की क्या जरूरत है? हनुमान जी बोले प्रभु जहां आप होते हैं वहां जरूरी नहीं है कि आपकी कथा हो, पर जहां आपकी कथा होगी वहां आप जरूर होंगे, इसलिए आप वहां हमें मत ले जाओ, हम यहीं रहेंगे। हनुमान जी बोले, राम जी बोले यहां कब तक रहोगे? तो श्री हनुमान जी बोले जब तक आपकी कथा इस धरती पर रहेगी तब तक मैं इस धरती पर रहूंगा। जहां कथा है वहां हनुमान जी। राम कथा सुनवे को, राम कथा सुनवे को रसिया। जहां कथाएं होती हैं वो कथाएं, अभी यहां कथा चल रही है तो हनुमान जी यहां भी बैठे हो सकते हैं, क्योंकि कथा जहां होती है ना हनुमान जी वहीं दौड़ के चले जाते हैं। और यहां तो अखंड कथा है, इसलिए यहां तो अखंड रूप से श्री हनुमान जी महाराज है। कथा कथा इसलिए आप लोग भी एक नियम बनाओ कि ज्यादा नहीं थोड़ी कथाएं जरूर सुना करेंगे। एक घड़ी आधी घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ी से मैया, ओ मेरी माँ उस तरफ कहाँ देख रही हो? सुनो यार, एक घड़ी आधी घड़ी आधे की पुनियाद, थोड़ी सी। अच्छा, रोज रोज कथा सुनने से क्या लाभ है? रोज रोज कथा सुनने से क्या मिलता है? अब आप कहेंगे महाराज जी वही कथा रोज 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 रोज, क्या कथा रोज सुननी चाहिए कि कभी कभी? क्यों सुननी चाहिए रोज? क्यों रोज रोज कथा क्यों? कपड़े में दाग लग जाए तो एक बार के साबुन लगाने से नहीं छूटता, फिर रोज रोज साबुन लगाएंगे ना तो वो रोज रोज साबुन लगाने से कपड़े का दाग छूटेगा। एक बार के साबुन लगाने से जब कपड़े का दाग नहीं छूटता तो हमारे भीतर भी तो जन्म जन्म के पापों का दाग लगा हुआ है। एक बार की कथा से थोड़ी छूटेगा। बार बार कथाएं सुनो, बार बार कथाएं सुनो, नित्य कथाएं सुनना चाहिए। नित्य कथाएं
बार बार सुनने से क्या होगा? राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम राम रटते रहो, रोज कभी तो सुनाई पड़ेगा ना। इसलिए कथाएं नित्य सुनने से क्या होता है? धीरे धीरे मन शांत हो जाता है। आप बुरी संगत करिए, मन परेशान हो जाएगा। देखो ना, आप गालियां सुनते हैं तो मन तुरंत चंचल हो जाता है, तुरंत गालियां सुनने से तुरंत गुस्सा आता है, मन अशांत होता है। गालियां मन को अशांत करती हैं, जबकि कथा मन को शांत। इसलिए कथा में जल्दी से नींद आती है। कथा सुनने से ना, सही बात है, नींद बहुत अच्छी आती है। जिसको नींद ना आती हो वो कथा सुना करे रात को। अच्छा, मैं भी रात को सोने के समय ना कथा जब तक नहीं लगाऊं मोबाइल में लगा के दूर रख दो और कथाएं सुनते सुनते सो जाता हूं। नहीं सुनो कथाएं ना तो नींद नहीं आती। इसका रीजन क्या है? कथाएं सुनने से मन ना शांत होता है। व्यर्थ की बकवास सुनो ना, मन अशांत। इसलिए कथा सुनने से जल्दी नींद आती है। यहां भी बहुत लोग जल्दी सो जाते हैं। कथा शुरू हुई नहीं कि झपकियां आना चालू। वैसे गलती आपकी नहीं है, ये कथा का प्रभाव है। ज्यादा नींद आ रही हो किसी को कथा में तो समझ लो कथा बहुत अच्छी हो रही है और मन को इतना शांत कर देती है ना, सारा टेंशन, चिंताएं, तनाव खत्म। भाई नींद कब आती है? जब मन शांत होता है तब, या जब मन अशांत होता है तब? नींद कब आती है? कब? जिससे नींद नहीं आती उसका मन अशांत है, इसलिए नींद नहीं आ रही। जिसका मन शांत होता है ना, उसे अच्छी नींद आती है, उसे अच्छी भूख लगती है, उसका अच्छे से काम करने में जी लगता है, मन लगता है। ठीक है, इसलिए कथा आपके मन पर अटैक करती है। कथा सुनते रहो, सुनते रहो। आप खुद अपने आप को देखेंगे, महीने 15 दिन में ही आपके भीतर कथाओं को सुनकर आप अपने आप को बदलता हुआ महसूस करेंगे, चेंजिंग महसूस करेंगे। आप चेंज हो रहे हैं, आप बदल रहे हैं, आपको पता ना चला। ना टाका लगा, ना इंजेक्शन लगा, ना गोली मिली, फिर भी आपकी कथाएं सुनकर आप बदल गए। कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कथा से बदलाव हुआ है? जिनका हुआ है यथार्थ में वो लोग हाथ उठाएंगे। कथा से बदलाव हुआ है। कितने लोग पहले शराब पीते थे, कथा सुनने के बाद शराब छूट गई। मांस खाते थे, मांस छूट गया। पति पत्नी में झगड़ा था, झगड़ा छूट गया। मतलब व्यक्ति ना गलत रास्ते से सही रास्ते की ओर जाने के लिए मजबूर होता है कथा से। और ये कथा का प्लस पॉइंट। कथा हमेशा हमें नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाती है, निगेटिविटी से पॉजिटिविटी। पॉजिटिव करती है कथा, शून्य बना देती है कथा, जीरो। अभिमान समाप्त, मोह खत्म। अच्छा बताइए, भगवान ने मोह ममता बनाई है, ये सही है कि गलत है? बोलो, मोह ममता सही है कि गलत है? जोर से। हाँ, आज मुझे पहली बार पता लगा कि मोह ममता सही है, पर किस हद तक, कहां तक सही है वो एक पैमाना है। आज मैंने एक वाक्य देखा अपनी आंखों से, एक घटना, तब मुझे एहसास हुआ कि ईश्वर ने क्रोध बनाया तो बनाया है तो उसका कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, जिन्हें हम गलत कहते हैं वो गलत तो हैं, पर कब गलत हैं और सही कब हैं? क्रोध गलत भी है और सही भी है, काम गलत भी है और सही भी है, मोह ममता गलत भी है और सही भी है। किस कंडीशन में गलत है और किस स्थिति में सही है, आज मैं एक छोटी सी बात आपको समझाऊंगा। आज मैंने देखा, आज हमारे गौरी गोपाल गौशाला में एक गाय ने बछड़ी को जन्म दिया। रात्रि को लगभग 12:30 बजे। तो गाय ने बछड़ी को जन्म तो दिया है, लेकिन गाय जब बछड़े को जन्म देती है या बछड़ी को, तो वो चाटती है। क्यों चाटती है? क्योंकि गाय के अंदर से एक ममता जागती है अपने बच्चे के लिए। हमारी एक दूसरी, हमारी गंगा है, गंगा गौ माता, वो इतनी सीधी है कि उसके पाँव में लेट जाओ ना तो वो तुम्हें चाटने लग जाएगी, इतना प्यार करती है वो सबको, आपको भी हमको भी। लेकिन जब उसने बछड़ी को जन्म दिया तो उसके पास कोई जा नहीं सकता था, ऐसे मारती थी उसको, ऐसे लगता था मेरे बच्चे को कोई लेने आया है। तो वो बच्चे की सुरक्षा, मतलब इतना उसके अंदर मोह था अपनी बछड़ी के लिए। ये गंगा है।
इसकी जब बछड़ी हुई तो उसका नाम रखा गंगी, गंगा की गंगी। तो जब इसकी बेटी हुई गंगी हुई तो ये किसी को जाने नहीं देती पास में, उसको खिलाने नहीं देती थी, दिन भर अपने पास रखती थी। बिल्कुल सीधी गाय, पर बच्चों के मामले में वो गाय तो गाय है। तो गंगा हमारी ना अपने बच्चों से मोह करती है, पर उसका मोह भी एक समय तक होता है। महीने भर बाद गाय का ना बछड़ा बछड़ी से मोह कम होने लगता है। आपको पता है, शुरू शुरू में वो बहुत चाटती है, बहुत प्यार करती है, बहुत रमाती है, पर धीरे धीरे गाय का प्रेम बछड़ों से बछड़ियों से धीरे धीरे कम होने लगता है। जो गाय कल रात को उसने बछड़ी को जन्म दिया, आश्चर्य देखिए कि वो उसने अपने बछड़े को चाटा भी नहीं, चाटा थोड़ी बहुत चाटा, ज्यादा नहीं। अभी मैं गया दूध उसको पिलाने के लिए, उसके थन में लगाया तो वो लात मारने लगी, उसकी तरफ देखती भी नहीं है, बेटी की तरफ। मैं समझ गया कि इसे बच्चों पर मोह नहीं है। कोई गाय ज्यादा मोह करती है तो कोई गाय बिल्कुल मोह नहीं करती। तब मुझे लगा कि कुछ दिनों के लिए ये जो भगवान ने मोह ममता बनाई है ना, यदि हर स्त्री के अंदर से मोह खत्म हो जाए तो फिर कोई माँ अपने बच्चे को पालेगी पोसेगी ही नहीं। वो एक जो मोह है ना बच्चों के लिए ममता, वो ममता एक व्यवस्था है। वो ममता क्या है? जोर से, व्यवस्था है। बच्चों को उस समय से वो दूध पिलाती है, समय से वो लाड़ लड़ाती है। फिर अब क्या है, गायों से एक चीज सीखनी चाहिए। फिर उसने तो पिलाया, दूध भी पिलाया और धीरे धीरे, पर उसका मोह नहीं है। जैसे गाय बछड़े को चाटती है ना, दूध पिलाते समय भी चाटती है, वो नहीं था। मतलब मोह कम लगा उसका अपने बच्चों के लिए। तब मुझे लगा ईश्वर ने ये जो मोह ममता बनाई है, यदि ना बनाई होती तो संसार में फिर कोई किसी को प्यार ही नहीं करता, फिर माँ बच्चे को जन्म देती ही नहीं, मोह ही नहीं होता। कौन दूध पिलाता, फिर कौन पालता, कौन उसके मलमूत्र धोता, घिन आती फिर तो ये मोह का पर्दा डालकर भगवान तुमसे सब काम कराते हैं बच्चे का। लेकिन अब एक बात और है, यहाँ माँ का बेटे से मोह करना तब अच्छा है जब बेटा छोटा है। जैसे गाय धीरे धीरे बछड़ों से मोह कम करती है, क्या करती है, उसी तरह आपको चाहिए कि आप भी धीरे धीरे अपने मोह को कम करें। बच्चों से प्यार करो, परिवार में रहो। एक समय तक सब सही होता है, बच्चे छोटे हैं, उन्हें आप माँ बाप की जरूरत है, खूब प्यार कीजिए, पर धीरे धीरे वह मोह ममता कम। आप गलती कहां कर जाते हैं, कम करने की जगह और बढ़ाते चले जाते हैं, वहां सब चीजें गलत हो जाती हैं। तो कम करना है। जैसे बच्चा हुआ मोह ज्यादा है, अच्छा है, अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा, आप अपना मोह कम। ये मोह ईश्वर की एक व्यवस्था में सहायक है। यह मोह एक ईश्वर की व्यवस्था में। चलो बताओ, क्रोध अच्छा होता है कि बुरा होता है? क्रोध अच्छा है कि बुरा है? जोर से, जोर से। मैया हो गई पंचायत, बताओ क्रोध अच्छा होता है कि बुरा? हाँ, यदि बुरा है तो भगवान ने क्रोध को बनाया क्यों? क्रोध बुरा नहीं होता, अच्छा होता है, पर कहां, किस स्थिति में, वो समझने की बात है। भरी सभा में माता द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी और पितामह भीष्म चुपचाप बैठे थे। उस समय पितामह को दुशासन पर गुस्सा आना चाहिए था, आना सही था या नहीं? पितामह को क्रोध करना चाहिए था कि नहीं? बोलो, पितामह को दुशासन पर गुस्सा करना चाहिए था कि नहीं? हाँ या ना? करना था ना? नहीं किया। जहां क्रोध करना चाहिए, यदि वहां आप क्रोध करते हैं तो आपका क्रोध सही है। भरी सभा में एक महिला की लाज लुट रही है, वो आपको चिल्ला रही है, पुकार रही है मदद के लिए, और आप गुस्सा नहीं कर रहे हैं, तो आपका गुस्सा ना करना पाप हो गया। क्रोध करना वहां सही है जहां क्रोध की आवश्यकता है। पितामह को क्रोध करना चाहिए था, नहीं किया तो बाणों की सैया मिल गई। और एक आदमी, एक व्यक्ति ऐसा है जिसको क्रोध करने के कारण भगवान मिले। बताओ क्या नाम है? एक ऐसा भी है रामचरितमानस में, एक ऐसा पात्र जिसे क्रोध करने से भगवान मिले। बताओ कौन? कौन? पीछे किसे? आप बताओ कौन है वो जिसे क्रोध करने से भगवान का दर्शन हुआ? मैया हो गई तो बताओ क्या सलाह की आप दोनों ने? बताओ मेरी मां पीली मैया। जटायु जी, जटायु जी जब रावण माता सीता को लेकर जा रहा था तो जटायु जी ने क्रोध करके झपट्टा मारा, अरे रावण मेरी बेटी को कहां लिए जा रहा? जब सीता मां चिल्लाई,
द्रौपदी भी चिल्लाई तो पितामह ना सुने, और सीता मां चिल्लाई तो एक पक्षी ने सुन लिया। भले उसके पंख कट गए पर उसने अपना फर्ज तो निभाया, मदद के लिए हाथ तो बढ़ाए। क्रोध किया रावण पर, अरे रावण रे रे दुष्ट ठाण के न हुई, खड़ा हो जा। पंख कट गए, गिर गया। अंत में क्या हुआ? उसे राम के पास चलकर जाना नहीं पड़ा, राम स्वयं जटायु के पास चल करके आए दर्शन देने के लिए। क्रोध करना सही है, जहां जरूरत है वहां कीजिए, जहां जरूरत नहीं है वहां। अब कहां करना है और कहां नहीं करना, इसी का नाम विवेक है। जो विवेकी होगा वो वहां करेगा जहां करना है, वो वहां नहीं करेगा जहां नहीं करना। और ये विवेक कब जागता है? बिनु सत्संग विवेक ना हुई। ठीक है, इसलिए क्रोध करना सही है। कहां? वो स्थिति पर निर्भर करता है। काम भी सही है। यदि आपकी काम से ध्रुव और प्रहलाद जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो आपका काम भी तो सार्थक हो गया, है ना? तो काम, क्रोध, लोभ सही है कि गलत है? मैया, लोभ सही है कि गलत है? कैसे सही है? यदि रुपया पैसा का लोभ है तो गलत है, और यदि लोभ भक्ति का है कि उन्हें भगवान, उनका मन भगवान में लग गया, हमारा मन नहीं लगा, वो इतनी माला जप लेते हैं, वो इतना चिंतन करते हैं भगवान का, हम नहीं करते, यदि भक्ति का लोभ है तो वह प्रेम का लोभ सही है। यदि आपको वृंदावन आने का लोभ है तो वह लोभ सही है। लोभ अच्छा। आज भगवान ने सारे ब्रजवासियों को वृंदावन का, वैकुंठ का दर्शन कराया, और वृंदावन की महिमा इतनी श्रेष्ठ है कि वैकुंठ की महिमा की तरह है ये। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर ब्रजवासी वैकुंठ से वापस वृंदावन आए और सुंदर सी बांसुरी बजाई। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। सुंदर सी बांसुरी आज गोविंद ने बजाई। आज पहली बार भगवान ने गोपियों के लिए बांसुरी बजाई है। सारी गोपियां अपने अपने काम में व्यस्त थी, आज ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई और गोपियों को अपनी ओर आकर्षित किया। आज पहली बार बांसुरी कब बजाई? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। आज भगवान ने पहली बार, इसलिए शरद पूर्णिमा की रात, शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान के हाथ में बांसुरी होती है बिहारी जी के। आपको पता है बिहारी जी साल में एक बार बांसुरी लेते हैं शरद पूर्णिमा के दिन, क्योंकि भगवान ने पूर्णिमा के दिन ही जीवों के लिए, हमारे और आपके लिए भगवान ने पहली बार बांसुरी बजाई। वरना भगवान हम लोगों के लिए बांसुरी जब जब बजाए अपने आनंद के लिए। जब बांसुरी की तान गोपियों ने सुनी, माया योग माया का आश्रय लेकर गोविंद ने यह लीला स्टार्ट की। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज भगवान ने जब निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। आज भगवान ने सुंदर सा गीत बांसुरी पर गाया और गोपियां जो काम कर रही थी, अपने काम में व्यस्त, कोई गाय दो रही, सारी गोपियां काम कर रही थी। आज गोविंद ने बांसुरी बजाकर गोपियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। भगवान को लगा सदा गोपियां हमें याद करती हैं, जब भक्त भगवान को याद करे तो उसे कहते हैं भक्ति, और जब भगवान भक्त को याद करने लग जाएं उसे कहते हैं भक्ति की पराकाष्ठा, वही है परिपक्वता। भगवान आज भक्तों के लिए सज धज करके, गोपियां जहां थी, जैसी थी, जिस हाल में थी, उस काम को वहीं स्थगित किया और दौड़ पड़ी गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए। अच्छा बताओ भगवान कब मिलते हैं? कौन देगा इसका उत्तर?
हाँ, निर्मल मन जब हो तब। आप बताओ भगवान कब मिलते हैं? निर्मल मन, आप बताओ। प्रेम जब होता है तब, आप बताओ। प्रेम से आप बताओ, भक्ति से आप बताओ। भगवान कब मिलते हैं? जोर से, भक्ति से आप बताओ, प्रेम से आप बताओ। क्या कब भगवान कब मिलते हैं? बताओ। आप ना बताओगे कुछ, मैया बता दो, आप बताओ। चलो, कब मिलते हैं भगवान? मुसीबत में मिलते हैं भगवान, भक्ति भाव से मिलते हैं भगवान। ये पीछे की मैया बताएंगी, चश्मा वाली है, सोफे में बैठी है। मैया बताओ कब मिलते हैं भगवान? मैया बताओ, आप बताओ। आप भक्ति भाव से, पीछे वाले भक्त बताएंगे। भगवान तब मिलते हैं जब भगवान को पाने की भक्त के अंदर तीव्र उत्कंठा होती है, प्रबल उत्कंठा। तुम्हारे जैसे स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि भगवान कब मिलेंगे, तो स्वामी जी उसे नदी ले गए और नदी में ले जाके डुबा दिया पानी में। चढ़ गए स्वामी जी उसके ऊपर, बैठ गए उसकी खोपड़ी में। वो डूबा रहा, चल ऊपर आने को मचलता रहा। स्वामी जी ने और जोर लगाया, जब उसकी सांस बिल्कुल रुक गई तो उसने खड़ा हुआ, मार डालोगे हमें क्या? स्वामी जी बोले क्या हुआ? अरे बोले हम तड़प गए सांस लेने के लिए। स्वामी जी बोले जैसे तू अपनी जिंदगी को बचाने के लिए तड़प गया, सांस लेने के लिए छटपटा गया, ऐसे ही छटपटाहट जब भगवान को पाने के लिए हो जाएगी ना तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। पानी में डूबता हुआ व्यक्ति जैसे प्राणों को बचाने के लिए छटपटाता है, वो छटपटाहट जब आएगी तब भगवान मिलेंगे। मछली की तरह छटपटाना पड़ता है। वो छटपटाहट यदि है तो भगवान है, नहीं है। प्रेम और भक्ति से तो भगवान मिलते हैं, पर भक्त तो छटपटाता है, तड़पता है, तरसता है, रोता है, उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। वो व्याकुलता, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं समझा भी नहीं पाता ना, कुछ बातें ऐसी शब्द नहीं होते उन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, है ना। वो छटपटाहट चाहिए। आप छटपटाते हैं कभी? जैसे शादी हो जाए किसी की और बेटा ना हो तो वो स्त्री पुरुष बेटे के लिए छटपटाते हैं, हे भगवान बेटा दे दो, हे बाबा जी बेटा, यहां वहां हर डॉक्टर हर जगह माथा टेकते हैं बेटा। जैसे वो बेटे के लिए छटपटा रहे हैं, विडंबना तो ये है आदमी बेटा के लिए छटपटाता है, पैसे के लिए छटपटाता है, पर भगवान के लिए नहीं छटपटाता, इसलिए भगवान नहीं मिलते। वो छटपटाहट चाहिए। गोपियां छटपटाने लगी, गोविंद ने बांसुरी बजाई। जो सखी जहां जिस हाल में थी, गोपी ने उस काम को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी। सारा कुछ स्थगित कर दिया। दोहंत्यो भी अयो काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत्य संयाम मनुद्वास्या पराययोः। दोहंत्यो भी अयो काश्चित्, गाय दौड़ रही है सखियां और बांसुरी सुनाई पड़ी। गाय को वहीं छोड़कर दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। दूध वहीं, बर्तन वहीं, जैसी थी, हाथ भी नहीं धोया, दौड़ पड़ी। कृष्ण से मिलने की उत्कंठा है, तीव्र प्रबल। परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित् दशनन्त्योपास्य भोजनम्। एक सखी भोजन परोस रही थी, बच्चे को एक सखी दूध पिला रही थी। बच्चे को वहीं छोड़ा, भोजन कराते हुए लोगों को वहीं छोड़ा और जैसी थी दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक माँ, कल्पना कीजिए कि आप अपने बेटे को दूध पिला रही हैं और गोविंद ने पुकारा तो बच्चे को वहीं छोड़ दिया, अभी उसका पेट नहीं भरा, छोड़ दिया और दौड़ पड़ी। ये कौन कर सकता है? बताओ ये कौन कर सकता है? आप में इतनी ताकत है करने की? बोलो, कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम संसार को महत्व देते हैं, हम संसार को प्राथमिकता देते हैं और गोपियां भगवान को महत्व देती हैं।
संसार को भगवान के लिए छोड़ा। संसार को भगवान के लिए छोड़ना यह सही निर्णय है कि गलत है? एक बात बताओ, कोई मां अपने बेटे को छोड़कर जाए भगवान की तरफ तो सही है कि गलत है? कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर भगवान की तरफ जाए तो सही है कि गलत है? जोर से, जोर से। क्या पत्नी को पति को छोड़ देना चाहिए? क्या पुत्र को छोड़ देना चाहिए? बोलो। छोड़ने की भी कंडीशन है, स्थिति, कब छोड़ना चाहिए। समझो, आज ये प्रसंग थोड़ा विस्तार से समझिएगा। सो जाओ मेरी मां, सो लो। दूरबीन लगा के देखना पड़ा हमें, कितनी चतुराई से सो रही थी मैया। समझो, भगवान के रास्ते पर जो आ जाए उसे छोड़ देना। और मैं कहता हूं छोड़ना नहीं पड़ता। गोपियों ने बेटे को छोड़ा थोड़ी है, पति को छोड़ा नहीं है, छूट गया। एक होता है छोड़ना और एक होता है छूट जाना। श्रेष्ठ क्या है? छोड़ना श्रेष्ठ है या छूट जाना? आप बताओ, क्या श्रेष्ठ है? आम का फल कच्चा है तो पेड़ को पकड़ के रखेगा, और आम पक जाए तो छुड़ाना नहीं पड़ता, वह अपने आप। जिसकी भक्ति परिपक्व हो गई, पक गई, जिसका भगवत प्रेम पक गया, उसे संसार छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप सब छूटता चला जाता है। अभी कच्चे हैं हम, इसलिए पकड़ के रखा है पत्नी को, पति को, बेटा बेटी, परिवार, पैसा, पद, क्योंकि कच्चे हैं। कच्चा आम ही तो पकड़ के रखता है, इसलिए कच्चे आम की चटनी बनती है। ज्यादा पकड़ के रखने वाले की भी चटनी बन जाती है। हाँ या ना? अब यहां समझो, भगवान के लिए कौन कौन, किस किसने क्या क्या छोड़ा, बताओ। वो कौन है जिन्होंने भगवान के लिए अपनी मां को छोड़ा? एक बेटा अपनी मां को छोड़ दे तो ये सही है कि गलत है? बोलो बोलो, गलत है ना? बेटा अपनी मां को छोड़ दे, गलत है। पर भगवान के लिए उसकी मां भगवान के प्रेम में बाधा थी, इसलिए उस बेटे ने मां को छोड़ दिया। बताओ कौन बेटा है जिसने भगवान को छोड़ा है, सॉरी मां को छोड़ा भगवान के लिए? आप बताओ, चश्मा वाली मैया, आप बताओ किसने? वो कौन है जिन्होंने अपनी मां को छोड़ा भगवान के लिए? आप बताओ। पीछे वाली मैया कौन? मेरी मां श्री भरत जी। भरत जी ने अपनी मां कैकेयी को उस दिन से मां कहना छोड़ दिया जिस दिन उन्हें यह पता चला कि मेरी मां ने मेरे राम को इतना कष्ट दिया, त्याग दिया। भरत जी ने मां को गाली दी कि तुम्हारी जिह्वा पर कीड़े क्यों ना पड़ गए जब तुमने राम को वनवास भेज बुलाया। नहीं कहा, तुमने मां होने का अधिकार खो दिया है। तुमने पेड़ की जड़ काटकर पत्तों को हरा भरा रखने का सपना देखा है। हमारी जड़ तो राम थे, राम के राज्य में हम सुखी थे। तुमने राम को वनवास भेजकर हमें गद्दी पर बिठाने का जो सपना देखा, वो तो ऐसा हो गया कि पेड़ की जड़ काटकर आपने पत्तों को सींचा है पानी से कि तुम ना सूखना, हम जड़ काट देंगे, क्योंकि हमें जड़ तो पसंद नहीं है लेकिन पत्ते बड़े पसंद है। तो पत्ते को हरा भरा देखना है तो जड़ को बचा के रखना पड़ेगा। मां को छोड़ा श्री भरत जी ने, हाँ या ना? वो कौन बेटा है जिसने अपने पिता को छोड़ा भगवान के लिए? नाम बताओ। पिता को छोड़ा कौन? आप बताओ। राम नहीं? वो कौन सा बेटा है जिसने पिता को छोड़ा भगवान के लिए? श्री प्रहलाद जी। श्री प्रहलाद जी। पिता ने कहा था मेरी बात मान, तो ये भगवान को छोड़, मैं ही भगवान हूं। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप पिता हैं, आप भगवान नहीं हैं। हाँ या ना? आप भगवान नहीं हो सकते। और प्रहलाद जी ने अपने पिता की कोई बात ना मानी, भगवान में लगे रहे भगवान के लिए एक बेटे ने अपने बाप को छोड़ दिया। जो अब आप चाहे करें।
भगवान के रास्ते में पिता आए तो प्रहलाद जी ने पिता को छोड़ा, मां आई तो भरत जी ने मां को छोड़ा। कौन सा भाई है जिसने भगवान के लिए भाई को छोड़ा? भाई कौन है? वो कौन सा भाई है जिसने भगवान के लिए भाई को छोड़ दिया? श्री विभीषण जी छोड़ दिया। किसके लिए? किसके लिए? मैया सही किया गलत किया? हाँ? छोड़ दिया ना। अस कही चला विभीषण जबहि, आयो हीन भय सब तबहि। चले राम के लिए भाई को। वो कौन सी स्त्री है, वो कौन सी स्त्रियां हैं जिन्होंने भगवान के लिए अपने पति को छोड़ा? बताओ कौन? हाँ कौन? जोर से कौन? जोर से। गोपियां, जिन्होंने भगवान के लिए अपने पति को, मीरा भी सही है, गोपियों में ही मीरा भी आ गई। तो गोपियों ने भगवान के लिए अपने, अभी हमने बताया ना, पति को छोड़कर गोपियां भगवान की तरफ आ गई, पुत्र को छोड़कर भगवान की तरफ आ गई। ये भगवान से मिलने की क्या है? उत्कंठा। भगवान प्रेम देखते हैं, कितने तड़प रहे हैं आप भगवान को पाने के लिए। वो तड़प आएगी ना तो तड़पते हुए भक्त को देख कर, जब बच्चा रोता है ना तो माँ उसे लॉलीपॉप पकड़ा देती है, फिर बच्चा क्या करता है? चूसने लगता है लॉलीपॉप, शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। फिर लॉलीपॉप उसका खत्म हो जाए तो फिर रोने लग जाता है, फिर माँ उसे पकड़ा देती है। लेकिन एक बार तो लॉलीपॉप लेकर भी वो चीखने लगा, रोने लगा, तब माँ हर काम को छोड़कर दौड़कर उसके पास जाकर उसे गले से लगाती है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि जब आप भगवान के लिए तड़पते हैं ना तो भगवान आपको लॉलीपॉप दे देते हैं। पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, ये पैसा, परिवार, भोग विलास, ये सब क्या है? ईश्वर का दिया लॉलीपॉप। आपको लगता है हमारे पास बहुत पैसा है, बड़ी कृपा है। पैसा है तो कृपा है, ऐसा नहीं है। आपके अंदर भगवान से मिलने की यदि तीव्र उत्कंठा है तो भगवान की कृपा है, वरना ये तो लॉलीपॉप, लॉलीपॉप देके भगवान किनारे हो गए, चलो चूसते रहो। इसलिए धन दौलत परिवार में मन ना लगाकर उस परमात्मा, सब कुछ है आपके पास, धन दौलत पद प्रतिष्ठा, फिर भी तड़प भगवान की है, तब आप सही हैं। और यदि संसार की चमक को देखकर भगवान को भूल गए तो ये गलत रास्ता हो जाएगा। हर स्थिति में भगवान को याद रखना है। हे नाथ, मैं आपको कभी, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। लिम्बन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। लिम्पन्त्या, एक सखी आंगन को लीप रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ गई, दौड़ पड़ी। अंजन्त्या, अपनी आंखों में काजल लगा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी। व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, एक वस्त्र बदल रही थी तो कहीं के वस्त्र कहीं पहनकर और कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। भगवान की तरफ वही दौड़ता है जिसे भगवान को पाने की उत्सुकता हो। जो समझदार है वो संसार की तरफ नहीं दौड़ेगा। एक राजा थे, वो रोज जंगल में जाकर एक छोटा सा मंदिर बना रखा था ध्यान के लिए। वहां पर जाकर खूब प्रेम से वो भगवान का चिंतन करते थे। और राजा इतने बढ़िया थे कि वो प्रजा का पालन तो करते पर सच्चे भक्त थे, सच्चे भक्त थे। और उनकी भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हो गए, एक दिन राजा को भगवान ने दर्शन दिया। एक दिन राजा को भगवान ने दर्शन दिया और राजा से पूछा, राजन, मैं तेरे प्रेम और तेरी भक्ति में बहुत प्रसन्न हुआ, तुम मेरे से कुछ मांग लो। राजा ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे ये वरदान दो, ये वचन दो कि आप मेरी सारी प्रजा को दर्शन देंगे। राजा ने भगवान से कहा कि मैंने तो आपका दर्शन कर लिया, मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा भी आपका दर्शन करे। ये वरदान दो कि आप सबको दर्शन देंगे। भगवान बोले, अच्छा, कल सवेरे 10 बजे तुम अपने सब गांव वालों को, भक्तों को, प्रजा को लेके आना, मैं यहीं मिलूंगा सबको। अब राजा ने जाके नगर में ढिंडोरा पिटवाया, सुनो, कल 10 बजे भगवान मिलने वाले हैं, कौन कौन चलेगा? बच्चे से लेकर बूढ़े तक दौड़ पड़े। फ्री में भगवान मिल रहे हैं, कौन छोड़ेगा? चलो, सब चले, सब चले।
जैसे ही गांव के बाहर कदम रखा, गांव के बाहर प्रजा ने, तो उन सबको पैसों का ढेर नजर आया, पैसों का ढेर नजर आया। गांव वाले तो पागल हो गए, प्रजा राजा की पागल, पैसों के ढेर पर चढ़कर समेटने लगे। राजा बोले आगे भगवान मिलेंगे, छोड़ो पैसा, चलो। गांव वाले बोले नहीं, भगवान से बोलना कल मिले, आज तो इतना माल मिला है, सारा कर्जा उतर जाएगा। समेट रहे हैं लोग। कुछ समझदार थे, नहीं हम भगवान को पाने आए हैं, चलो। वो भगवान के लिए चले। आधे से ज्यादा 75% तो पैसे में रह गए, 25% समझदार चले राजा के साथ, क्योंकि आगे भगवान का दर्शन होने वाला था। जैसे ही आगे चले तो आगे चांदी का ढेर नजर आया। अब जो पैसा छोड़े वो चांदी के ढेर पर चढ़ गए। राजा समझाए चांदी में ना उलझो। कुछ लोग तो फंसे रहे, पर कुछ समझदार उतरे और चले। आगे चले तो सोने का ढेर, सब चढ़ गए। राजा बोले भैया आगे भगवान जरा सी दूरी पर दर्शन देने खड़े हैं, उतरो सोने के ढेर से। कुछ 2-4 उतर गए। आगे चले तो हीरे मोतियों का ढेर, अब उनसे रहा ना गया। हीरे मोती समेटने में लगे। राजा समझा रहे हैं आगे भगवान है, चलो चलो चलो। कोई तैयार ना हुआ। अकेले राजा पहुंच गए भगवान के पास। भगवान ने कहा तुमने तो कहा था हम प्रजा को लेके आएंगे, कहां तुम्हारी प्रजा? प्रभु सब निकले थे आपको पाने के लिए, पर रास्ते में सब उलझते चले गए। एक बात कहें, वो प्रजा कोई और नहीं, आप और हम ही तो हैं। सबका जन्म हुआ था ईश्वर की प्राप्ति के लिए, पर कोई रुपयों में उलझ गया, कोई सोने में उलझ गया, कोई चांदी में उलझ गया। संसार के रुपया पैसा हीरा मोती के ढेर पर ऐसे उलझे कि भगवान खड़े थे मिलने को, पर आप थे कि वहां तक पहुंचे ही नहीं। ये संसार का सुख लॉलीपॉप है, हाँ या ना? जो सोना चांदी हीरा मोती से मन हटाएगा उससे तो भगवान मिलेंगे। राजा को भगवान मिल गए, क्योंकि वो ना उलझा कहीं, ना रुपया में, ना चांदी में, ना सोने में, ना हीरे मोती में। वो सीधा चला। जो उलझता गया वो रुकता गया, वो भगवान से दूर होता चला गया। पैसा कमाना बुरा नहीं है मेरी मां, सोना चांदी आपके पास बहुत होना चाहिए। भगवान करें आपके पास धन दौलत की कमी ना हो, पैसा बहुत होना चाहिए, बहुत कमाओ, पर उससे जो तुम्हारा मोह है, आसक्ति है, वो गलत है। धन होना गलत नहीं है, धन में आसक्ति होना गलत है। बात समझ में आ रही है? आपके घर खूब पैसा हो तो अच्छी बात है, पर जो उस पैसे में जो तुम मोह करके बैठ जाते हो, ये मेरा है, वो गलत है। धन के ढेर पर बैठकर भी जो ईश्वर की तरफ देखता है वो सबसे ज्यादा समझदार है। आप कहां हैं मायने नहीं रखता कि आप कहां हैं, आपकी नजर कहां है। आप कहां हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई देखो ना, आप लोग आगे बैठे हो, यहां ये मैया इस तरफ कोने में बैठी हैं, ये मैया इस तरफ बैठी हैं, कुछ लोग पीछे बैठे हैं, कुछ सबसे पीछे जहां जूते चप्पल उतरते हैं, जगह ना मिलने पर वहां भी बैठे हैं। आप शरीर से कहां हो फर्क नहीं पड़ता, कहां बैठे हो मायने नहीं रखता, बैठकर किस तरफ देख रहे हो और क्या सुन रहे हो ये मायने रखता है ना। कई बार आगे बैठे वाले लोग भी कथा में नहीं मन लगा पाते, और सबसे पीछे बैठे वाला व्यक्ति स्त्री या पुरुष, मां और बहन या भाई मन से सुन लेता है। तो फर्क नहीं पड़ता कि आप बैठे कहां हैं, आगे या पीछे, आपका मन कितना है। कई लोग तो चलो टीवी पर सुन रहे हैं कथा, वो तो यहां वृंदावन की धरती पर नहीं, टीवी पर घर पर बैठ के, पर वो कई बार टीवी पर इतनी तन्मयता से, एकाग्रता से सुनते हैं कि कई बार यहां बैठे वाले लोगों का ध्यान यहां वहां चला जाता पर उनका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता यहां वहां। तो आपका शरीर कहां है फर्क नहीं पड़ता। आप सोने के ढेर पर बैठो ना, चांदी के ढेर पर बैठो, पर देखो भगवान की तरफ, वो श्रेष्ठ है। आप हैं वृंदावन में और आप देख रहे हैं किसी स्त्री को, किसी पुरुष को, पैसे को, सोना चांदी को, तो आपका वृंदावन में होना भी क्या मतलब है। आप यहां आकर भी लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, द्वेष की भावनाएं हैं, ईर्ष्या है, भोगों में मन बार बार जा रहा है, स्त्री पुरुष को देखने में, धन दौलत की तरफ मन है, तो यहां रहने से लाभ क्या। इसलिए प्रधानता शरीर की नहीं है, मन की है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि संत जन मन को कंट्रोल करने का कहते हैं। मन, शरीर से खूब पैसा कमाओ पर मन पैसे में ना लगे। पैसा जरूरत पूरी करने के लिए होता, जरूरतें पूरी करो, मन पैसे में लगाने से लाभ क्या। मन भगवान में लगे। ये मन बड़ा चंचल है, कई बार समझाने पर भी नहीं समझता।
एक बात बताऊं, मन होता है बच्चे की तरह, छोटे से बच्चे की तरह। आप लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। आप ना एक बात बताओ, यदि आप बच्चों की जिद पूरी करते रहेंगे तो बच्चे और जिद्दी होंगे कि नहीं? बोलो हाँ। आप बच्चे की हर बात मान लो तो बच्चे और जिद्दी होते चले जाएंगे, फिर उनकी जिद पूरी नहीं होगी तो वो आपको और परेशान करेंगे। इसलिए बच्चे की जिद पूरी करो ही मत, थोड़ी देर रोध होके ठीक हो जाएगा। आपकी गलती ये है कि आप मन की हर जिद पूरी करते हैं। मन ने कहा इसे देख लो, देखने लगे। मन ने कहा यहां चलो, चले गए। मन कहता है शराब पी लो, आपने पी लिया। मन कहता है मांस खा लो, आपने हर बात मन की क्यों मानी? सवाल है। मन कहता है कि इस स्त्री को देखो, इस पुरुष को देखो, आप देखने लगे। क्यों मानते हो हर बात मन की? मानोगे तो मन जिद्दी हो जाएगा। जो आदमी अपने मन की बात मानता है वो श्रेष्ठ नहीं है। मन के हिसाब से ना चलो, मन को अपने हिसाब से चलाओ। मन आपका गुलाम है या आप मन के गुलाम हैं? बताओ, आप बड़े कि आपका मन? आपसे सवाल, आप बड़े या आपका मन? मन बड़ा। आप बताओ, आप बताओ, आप बड़े या आपका मन? आप बड़े। आप बताओ, आप बड़े या आपका मन? हाँ भैया बताओ, गोपी वाली भैया, आप बड़े कि आपका मन? मन। आप बताओ दादाजी, आप बड़े या आपका मन? आप और आपके मन में ये बताओ कौन किसका गुलाम है? आप मन के गुलाम है या मन आपका गुलाम है? दादाजी बताएंगे, आप मन के गुलाम हो या मन आपका गुलाम है? बोलो जल्दी। हम और हमारे मन में हम बड़े, हमारा मन नहीं। और ये याद रखिएगा, मन हमारा गुलाम है। गृहस्थी और संत, इन दोनों में क्या अंतर है? कुछ गृहस्थी ऐसे होते हैं जो मन के गुलाम हो जाते हैं। जो मन का गुलाम हो गया उसका लोक परलोक बिगड़ जाएगा। और जो मन को अपना गुलाम बना लेता है वही तो साधु और संत हो जाता है ना मेरी माँ। मन को अपना गुलाम बनाओ, जिद पूरी ना करो। जहां मन चाहे वहां जा रहा है, ऐसा नहीं। जहां मैं चाहूं वहां मन जाए, जहां मन चाहे वहां मैं जाऊं, तो मैं तो मन का गुलाम। इसलिए गोपियां अपने मन को वश में कर रखा है। जब गोपियां भगवान से मिलने चली तो कुछ गोपियों को उनके पति ने हाथ पकड़ के बंद कर दिया कमरे में। तब गोपियों के अंदर दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। ऐसी उत्कंठा हुई भगवान से मिलने की, उनका शरीर छूट गया और आत्मा जाकर सबसे पहले परमात्मा में मिल गई। वाह, भगवान से मिलने की जो चाह है ना, प्रबल। गोपियों ने भगवान को इसलिए प्राप्त कर लिया क्योंकि उनके अंदर चाह थी, इच्छा थी, उत्कंठा। तो आपको भगवान से कौन मिलाएगा? आपकी उत्कंठा। और भगवान के लिए संसार छोड़ना पड़े तो छोड़िएगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं, तन से संसार के रहो, मन से भगवान के रहो, पूरी व्यवस्था बन जाएगी। शरीर पति को दे दो, पत्नी को दे दो, परिवार को दे दो। बेटे और परिवार की सेवा में शरीर को लगाओ, बिजनेस व्यापार में शरीर लगाओ, मन को भगवान में लगाओ। लेकिन आप क्या करते हैं? शरीर से तो अगरबत्ती, ओम जय जगदीश हरे, मन कहीं और रखा है। जगदीश हरे चल रहा है यहाँ, मन कहीं वहां क्या चल रहा होगा। इससे कोई लाभ नहीं है, यह सिर्फ आपका समय व्यर्थ जा रहा है। शरीर आपका लगा है, जरूरी नहीं है मन लगेगा। भले 2 मिनट के लिए मन लगे भगवान में, 4 मिनट के लिए लगे, 5 मिनट के लिए लगे। इसलिए सब भूल जाओ 5 मिनट के लिए और भगवान के हो जाओ। हर क्षण गोविंद का चिंतन, हर क्षण बिहारी जी का दर्शन। शरीर और मन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, हाँ या ना? पत्नी को क्या देना है? पत्नी में क्या लगाना है? शरीर या मन? परिवार में क्या लगाना है? बोलो। अच्छा ये बताओ, आपके पति को आपके शरीर की जरूरत होती है या आपके मन की? आपकी पत्नी को आपके शरीर की जरूरत है या आपके मन की? आपके बेटे को आपके शरीर की जरूरत है या आपके मन की? बोलो। कोई भी रिश्ता उठा लो, आपके लोगों को, आपके चाहने वाले लोगों को, आपके दोस्त को, आपकी सखी सहेली को आपके शरीर की जरूरत है या आपके मन की? फटाफट उत्तर दो, विचार करके देना। और
किसी भी रिश्ते को उठा लो आप, हर रिश्ते को आपके शरीर की जरूरत है। आप अपनी पत्नी को बगल में बिठाओ और उससे कहो कितनी सुंदर हो तुम, जब से हमारे जीवन में तुम आई हो हमारा जीवन खुशियों से भर गया, हर जन्म में तुम ही मेरी पत्नी रहना, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। बस इतनी बात आप कह देंगे ना, महीने भर के लिए चार्ज हो जाएगी वो। कितना समय लगा इतना कहने में? 1 मिनट में सारे सेंटेंस पूरे हो गए। और ये बात आपने कहां से कही है? आप मुंह से कह रहे हैं, शब्द हैं आपके, ये शब्द जाल है। ये क्या है? शब्द। आपकी पत्नी आपके शब्दों को चाहती, आप उसकी तारीफ करते रहो। दाल बनाएगी तो जरूर इंतजार करेगी सुनने का कि कहें कि अच्छी बनी। खीर बनाएगी तो आप जरूर तारीफ सुनना चाहोगी। सज धज के निकलोगी तो आप जरूर चाहोगी कि मेरा पति, भले आप चुड़ैल लगे, लेकिन चाहेगी कि हमारा पति कहे वाह क्या खूब लगती हो। सही है? आप भी तारीफ सुनने के भूखी हैं, और पति तुम लोगों से तारीफ होती ही नहीं, कर लिया करो। तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे शब्दों की जरूरत है। यदि तुम्हारे शब्दों से किसी को खुशी मिलती है तो शब्दों से खुशी देने में क्या बुराई है? दे दो। दाल अच्छी नहीं बनी तो भी कह दो वाह तुम्हारे जैसा तो कोई बना ही नहीं सकता, तुम्हारे जैसी सब्जी, तुम्हारे जैसी खीर हम तो सब जगह खाए पर तुम्हारे जैसा नहीं मिला। बस इतना कह दो, हफ्ते भर के लिए चार्ज है। क्यों? तो पत्नी और आप अपने पति की भी तारीफ कर लो, आप बहुत सुंदर हैं, आप जैसा पति हमें हर जन्म में मिले। आप भी जरा शब्दों के जाल से अपने पति को प्रसन्न रखो, वो भी आपको प्रसन्न रखे, तो हमारे रिश्ते ना शब्दों से अच्छे निभ जाएंगे। यहां प्रेम की जरूरत नहीं है। पत्नी को पता ही नहीं चलता कि मेरा पति मुझे प्रेम करता है कि नहीं, और पति को भी पता नहीं चलता कि मेरी पत्नी प्रेम करती है कि नहीं। हम तो कहते हैं संसार के लोगों से प्रेम करो ही मत, संसार के लोगों से सिर्फ अच्छा व्यवहार करो। आपकी पत्नी से यदि आप अच्छा व्यवहार करने लग जाएंगे और अच्छे शब्दों का प्रयोग करने लग जाएंगे तो वो अच्छे व्यवहार और अच्छे शब्दों को ही प्रेम मान लेगी। बोलो हाँ या ना? आपका पति आपके अच्छे व्यवहार और अच्छे शब्दों को ही प्रेम मानकर जिंदगी गुजार लेगा। इसलिए संसार के लोगों से अच्छा व्यवहार करो। क्या करना है? अच्छा व्यवहार, पड़ोसी से अच्छा व्यवहार, अच्छी बातें, शब्द अच्छे, अच्छा व्यवहार करो, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, संसार को अच्छा व्यवहार से रिझाओ और भगवान से प्रेम से प्यार से रिझाओ। संसार शब्दों का भूखा है, शरीर का भूखा है, तो शब्द और शरीर दे दो संसार को, और हृदय की आवाज मन दे दो भगवान को, पूरी व्यवस्था बन जाएगी। अब आप यहां का वहां, वहां का यहां फंसाते हैं तो ना वहीं के रह गए, ना यहीं के, ना घर के ना घाट के। ठीक है? संसार के लोगों को किसकी जरूरत है? शरीर की, तन की। और भगवान को किसकी जरूरत है? जोर से, जोर से। संसार को जरूरत है तन की और भगवान को जरूरत है मन की। तो तन दे दो संसार को, तन दे दो जगत को, और मन दे दो जगन्नाथ को। बस ये व्यवस्था है। गलती आप तब करते हैं जब आप संसार से प्रेम करने लग जाते हैं। अच्छा ये बताओ, आप इतने लोग यहां आए, हमने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया कि बुरा? अच्छा, आप कभी फ्लाइट पर जाएंगे ना, उड़ेंगे ना एरोप्लेन पे, तो वहां पर एयर होस्टेस होती हैं, महिलाएं, लड़कियां होती हैं जो आपको पानी, कॉफी, चाय की सेवा करती हैं। वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करती हैं, हंस के मुस्कुरा के आपसे बात करेंगी। जब आप फ्लाइट पर चढ़ते हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी समय हो, स्वागत है आपका, प्यार से। जाते समय भी फिर आइएगा, फिर बैठिएगा। वो अपना व्यवहार पूरा करती प्रत्येक सवारी से। तो वो उनका क्या है? व्यवहार है, वो उनका प्यार नहीं है ना? अब कोई उनसे प्यार कर ले, वाह तुमने तो हमारा स्वागत किया, हम तुमसे प्यार करेंगे। अब कोई फ्लाइट से उतरे ही ना, बोले नहीं तुम बहुत अच्छी हो, हम उतरेंगे नहीं, तुम्हारे साथ रहेंगे, तो फिर धक्के मार के उतारा जाएगा। क्यों जी? सही है? तो व्यवहार यदि है तो आप सुखी हैं, और प्यार हो गया किसी से तो वहीं से रोना चालू। आपको रुलाता कौन है? आपका प्यार। जिससे प्यार करते हैं जब वो छोड़कर जाता है उसके लिए रोना पड़ता। बहावा बासु किया है प्यार तो रो। मीराबाई के पति की मृत्यु हो गई, भोजराज की मृत्यु हुई। लोगों ने कहा अरे मीरा तेरा पति मर गया, थोड़ा तो रो ले, रोती नहीं है तू।
मीरा बोली मेरा पति तो कभी मर ही नहीं सकता, तुम किस पति की बात, अरे तेरा पति भोजराज मर गया। मीरा ने कहा ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरो चुनरो अमर कर जा। हमने उन्हें अपना पति माना ही नहीं, हमारे पति तो गिरधर गोपाल हैं और ये कभी मर ही नहीं सकते। बस उसने प्यार किया ही नहीं जगत से, इसलिए उसे रोना नहीं पड़ा। आप करते हैं तो रोते हैं। इसलिए संसार से क्या करेंगे, जोर से आप बताओ, संसार से क्या करेंगे? अभी बताए मैया, फिर भूल गई, ये मैया बताएंगे। संसार से क्या करोगी? व्यवहार। संसार से क्या? और भगवान से बस। कौन कौन करेगा आज से? पति से प्यार मत कर लेना, पत्नी से प्यार मत कर लेना, पति पत्नी से अच्छा व्यवहार, पति से पत्नी से, बेटा से बेटी से, दोस्तों से मित्रों से, वर्करों से, कार्यकर्ताओं से अच्छा व्यवहार, और प्रभु से अच्छा प्यार। गोपियों ने, भगवान ने सब गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह, ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्, मातेरः पितरः पुत्रा भ्रातेरः पतयश्च वावः। सारी गोपियां बोली हे भगवान ने कहा स्वागत है आपका, मैं क्या करूं? तुमने अपनी माँ, पिता, पुत्र, पति सबको छोड़ दिया, ये तुमने सही नहीं किया। भगवान कह रहे जाओ अपने परिवार को देखो, अपने संसार को देखो। गोपियों से भगवान ने कहा दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा, पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेप्सुभिर्पातकी। दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, भगवान कह रहे हैं पति कैसा भी हो, नारी को कभी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, भागवत जी में भगवान गोपियों को समझा रहे हैं। ये भागवत जी का प्रसंग है। पति कैसा भी हो, नारी को पति का त्याग नहीं करना चाहिए। ये करना चाहिए। पति कौन होता है, मैं ये बताओ, आप बताओ पति कौन होता है? भगवान। भगवान होता है पति के नहीं? आप मानती हो? सही सही मानती हो? पूछ ले पति से, आए नहीं इसलिए बोल रही हो। आप पति को भगवान मानती हो? हाँ या ना बताओ, आप बताओ। मैया आप बताओ, भगवान मानती हो पति को? मैया आप मानती हो भगवान को, पति को भगवान? मैया आप बताओ, इनको मानती हो भगवान? बगल में बैठे सही भगवान की तरह पूछते हो घर में कि नहीं? आप मैया बताओ, पति को भगवान मानती हो कि नहीं? हाँ नहीं मानती हो? हाँ या ना मत कर दो। तो लड़ती काहे हो? वो लड़ते हैं ना, तो आप भी तो बोलती रहती हो। जिसे भगवान मान रहे हैं उसको गालियां भी दे रहे हैं, उससे लड़ भी रहे हैं। या लड़ ही लो या भगवान ही मान लो। अरे प्यार से ऐसे क्या लड़ाई के माथा फोड़ लो? ये प्यार प्यार की लड़ाई से तलाक हो जाते हैं, ऐसा क्या लड़ना? पति भगवान की तरह है। यदि आप पत्थर को भगवान मान सकते हैं, यदि आप मूर्तियों को भगवान मान सकते हैं, तो फिर पति को भगवान क्यों नहीं माना जा सकता? सर्व सब में भगवान है तो पति में भी है। इसलिए गृहस्थ में चाहिए, गृहस्थी में चाहिए कि पति पत्नी सही हो। बाकी रिश्ते सही होना हो, पर पति पत्नी यदि सही है तो जिंदगी ठीक गुजरती है। सास का सही होना, बहू का, जेठानी, देवरानी, ननंद, भौजाई, यदि ये सही नहीं भी है किसी के साथ, और पति और पत्नी सही है, तो भी जिंदगी आराम से गुजर जाती है। इसलिए आपका सही होना, ये हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। रामचरितमानस में माता अनुसुईया ने माता सीता को उपदेश दिया, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। पति कैसा भी हो, अंधा अंध बहिर क्रोधी यति दीना, कैसा भी पति, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, कैसा भी हो, पति भगवान है। पति कौन? बोलो हाँ कि ना? भगवान है। इसलिए पति का सम्मान करना सीखो। और पुरुष को भी चाहिए कि वह अपनी नारी को देवी का स्थान दे और बड़े सम्मान के साथ अपनी नारी को घर में रखे, पत्नी को रखे। स्त्री पुरुष का सम्मान करे, पुरुष स्त्री का सम्मान करे, होगी गृहस्थ।
सम्मान, एक दूसरे का आदर। अच्छा, गृहस्थी को चलाने के लिए पति पत्नी को समझदार होना चाहिए कि नहीं? अच्छा, पत्नी को समझदार होना चाहिए कि पति को? पति पत्नी दोनों में ज्यादा समझदार किसे होना चाहिए, पुरुष को या स्त्री को? जोर से, किसको? जोर से, जोर से भैया बताओ, ज्यादा समझदार किसे होना चाहिए, पुरुष को या स्त्री को? ज्यादा समझदारी का परिचय किसे देना चाहिए, स्त्री को या पुरुष को? हाँ, आप बताओ किसको होना चाहिए? हाँ, आप बताओ। पुरुष को। आप बताओ, आप बताओ किसको समझदार होना चाहिए? दोनों को तो होना चाहिए, पर ज्यादा कौन? 19-20 में 20 कौन हो? ज्यादा कौन? गृहस्थी पुरुष की समझदारी से तो चलती है, पर स्त्री की समझदारी से गृहस्थी निभती है। इसलिए स्त्रियों का ज्यादा समझदार होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पुरुष के कंधे में एक कुल होता है, स्त्रियों के कंधे में पुरुष से ज्यादा समझदारी का परिचय गृहस्थी में स्त्री को देना पड़ता है। और देना समझदारी, आपसे हम समझदारी की उम्मीद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर समझदारी पुरुषों से ज्यादा है। आपके अंदर क्षमा, करुणा पुरुषों की अपेक्षा, बोलो, ज्यादा है। आपके अंदर कुछ चीजें पुरुषों से ज्यादा हैं, जैसे कि क्षमा, जैसे कि करुणा, जैसे कि प्रेम। प्रेम, क्षमा, करुणा, ये पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में ज्यादा होता है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? बेटे को बाप जल्दी माफ नहीं करता, पर मां जल्दी माफ कर देती है, क्योंकि मां के अंदर करुणा ज्यादा है पुरुष की अपेक्षा। आप सही, मैं सही कह रहा हूं ये बात, कि गलत कह रहा हूं? पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के अंदर कुछ चीजें एक्स्ट्रा है। इसलिए जब आपके अंदर योग्यता ज्यादा है तो उम्मीद भी आपसे ही की जाएगी। पुरुष स्वभाव से अभिमानी होता है, पुरुष स्वभाव से अहंकारी होता है, जन्म से। पुरुष हमेशा अपने आप को स्त्री से श्रेष्ठ मानता है, भले हो ना हो, है कि नहीं अलग विषय है, पर मानता है। पुरुष अपने आप को स्त्री से बड़ा मानता है। अब है या नहीं वो अलग विषय हो गया। उस एटीट्यूड के कारण पति पत्नी में झगड़ा होता है, क्योंकि पुरुष अहंकारी होता है। तो पुरुष से तो हम उम्मीद कर ही नहीं सकते, उसके अभिमान में ठेस लगेगी। यदि पुरुष से कहें कि तू झुक जा, तू सॉरी बोल दे, वो नहीं बोलेगा। घर परिवार की लड़ाइयों में अक्सर बताओ, पुरुष झुककर रिश्ते बचाता है कि स्त्रियां? ज्यादा मात्राएं किनकी? एक सर्वे कराया जाए तो गृहस्थी को बचाने की कोशिश माना कि कुछ पुरुष भी करते हैं, पर स्त्रियों की मात्रा पुरुषों की अपेक्षा। पुरुष और स्त्री की लड़ाई में आप भी कई बार लड़े होंगे पति पत्नी। बताओ पहले सॉरी किसने बोला, पुरुष ने या स्त्री ने? आपने बोला। दादाजी आपकी होती लड़ाई तो सॉरी पहले कौन बोलता? कोई नहीं बोलता। बिना बोले फिर एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। आप बताओ कौन बोलता है? पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां बातों को खत्म करने की कोशिश करती हैं। चलो खत्म करो। इसलिए पुरुषों की तो समझदारी है, पर स्त्रियों की जिम्मेदारी ज्यादा है। जब अभिमान अहंकार आता है ना, समझो पुरुष जब अभिमानी होता है तो वह अभिमान पुरुष को बुद्धि से शून्य कर देता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से बुद्धि का विनाश हो जाता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। गीता में भगवान कह रहे हैं कि अभिमान जब आया तो अभिमान से बुद्धि शून्य और बुद्धि बिगड़ी। क्रोध आया, बुद्धि बिगड़ी, बुद्धि बिगड़ी तो बोल दिया कुछ भी, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, सब नष्ट। इसलिए कुएं में बाल्टी उतरती है तो झुकती है तो भरती है। यदि गृहस्थी बच रही है आपके झुकने से, आपके सॉरी कहने से, तो समझदारी अकड़ में नहीं, अकड़ता वही है। अकड़ता कौन है? अकड़ कौन करता है? झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता तो मुर्दा मरने के बाद। इसलिए जिंदा हो तो झुक के रिश्तों को बचाओ। रहीमन जी ने एक दोहा गाया, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जा। ये रहीमन धागा प्रेम का मत चटकाओ।
ये प्रेम के रिश्ते हैं, इन्हें रहने दो। जरा जरा सी बातों का बतंकड़ ना बनाओ, राई का पहाड़ ना बनाओ। यदि हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। देश प्रेमियों तो आपस में लड़ना नहीं है, प्रेम। तो गृहस्थी समझदारी से चलती है, समझदारी से निभती है। पत्नी कुछ कह दे तो पुरुष समझदारी का परिचय दे, पति कुछ कह दे समझदारी। तो आज से कौन कौन समझदारी का परिचय देगा? हाथ उठा लो, फटाफट उत्तर दो। जो समझदारी का परिचय, जो समझदारी का परिचय देते थे देंगे वो लोग हाथ उठाए। भैया आप ना उठाओगे हाथ? आप मैया नहीं। भगवान ने गोपियों के संग देखो, पति बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने कंधा पाया उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सोना, पति बिना संसार। एक पति व्रत रहे जगत में, नारी का एक ही व्रत होता है। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार सोना, पति बिना संसार। इसलिए मुझको इतना तो वरदान दे। हर स्त्री भगवान से क्या चाहती? हो मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं। मुझको इतना तो वरदान दे, मैं हूँ दासी तेरे दादी। हो मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं। मुझको इतना तो वरदान दे, मैं हूँ दासी तेरे दाती। हर स्त्री का यही सपना है। आप में से कितनी स्त्रियां ये चाहती हैं कि जब तक जिए सुहागिन जी? तो आपका सुहाग, आपका सुहाग ही आपका ईश्वर है, वही भगवान है। अच्छा ये बताओ, मां कौन होती है? हमारा सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ है समझो। हमारे सनातन धर्म में मां को भगवान कहा जाता है, हाँ या ना? बोलो हाँ। और पिता को? पिता को क्या कहा जाता है? जोर से, इतनी देर लगा रहे हो आप लोग। मां कौन? जोर से आप बताओ, मां कौन? नहीं पता? अपनी मां को भगवान नहीं मानते हो तो काहे नहीं बता रहे हो? सेवा करते हो? कहां मां तुम्हारी? पांव दबाते हो मां के? हाँ खत्म हो गया। जब 6 पांव दबाए सेवा की। मां भगवान होती है, पिता भगवान होता है और पति भगवान। हम सनातनी हैं साहब, हम इंसानों को भगवान मानते हैं, हम इंसानों को भगवान मानते हैं। सोचो कि हर बेटा अपने माँ को भगवान मानकर सेवा करे और हर पत्नी पति को भगवान मानकर सेवा करे और हर पति नारी का सम्मान करे, तो वो गृहस्थी कैसी होगी? वो घर घर नहीं होगा, स्वर्ग हो जाएगा। इतनी बढ़िया सोच यदि कहीं से मिलती है तो हमारे साधु संत ऋषि मुनि वेद पुराण और हमारी सनातन संस्कृति हमें ये सोच देती है। इसलिए पति को भगवान मानकर, माँ बाप को भगवान मानकर उनकी सेवा करो। आपका सुहाग आपका ईश्वर है। मैं हूँ दाती तेरी दाती, मैं हूँ दासी तेरी दाती। ओ मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मैया जब तक जीऊं
मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना वरदान दे दातिए। अब हमारे यहाँ रिश्तों का बढ़िया तालमेल है। हर व्यक्ति को अपने रिश्तों को निभाना चाहिए। मरने के बाद ना लोग रोते हैं, मरने के बाद रोना सही नहीं है। जीते जी सेवा करो, माँ बाप की सम्मान करो। मरने के बाद तो दुश्मन भी रो लेते हैं। क्यों? सेवा करो। मेरा भाव, मेरी मान्यता यह है कि इंसान जब तक जीवित है प्रेम करो, काम आओ उसके। मरने के बाद फिर फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। भाई जिंदा है तो गले लग के रहो, राम और भरत जी की तरह। अब मरने के बाद तुम गए भाई की तस्वीर पे जाके रो रहे, भैया भैया भैया। जिंदा था तो तलवार लेके दौड़ते थे, मार डालूंगा।